नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द कहते किसे हैं और इसे हम कैसे एग्जाम में पहचान सकते हैं अगर हमको किसी शब्द का विलोम शब्द नहीं आता है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नियमों को लिखे हुए हैं कि कैसे आप एग्जाम में पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विलोम शब्द कहते किसे हैं। तो विलोम शब्द में हम बात करते हैं विलोम की। तो विलोम किससे बना हुआ है? वी और लोम मूल शब्द है उससे बना हुआ है। यहाँ पे वी उपसर्ग है। वी का मतलब होता है विपरीत और लोम का मतलब होता है होने वाला। तो ऐसे शब्द जो विपरीत होने वाले होते हैं उसे हम कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द यहाँ पे वी उपसर्ग का मतलब है विपरीत। अब विपरीत हम किस आधार पे ले सकते हैं? इसके भी कई आधार हैं इसको लेने के, तो हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे हमने 3 आधारों को लिया हुआ है, अर्थ के आधार पे, लिंग के आधार पे और भाव के आधार पे। इसके अलावा आप और भी आधार ले सकते हैं, जैसे संपत्ति के आधार पे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं गरीब और अमीर, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके हम अमीर कहते हैं और जिसके पास कम होता है उसे हम गरीब कहते हैं। वैसे ही शासन पद्धति के आधार पे आप ले सकते हैं, जैसे राजा और प्रजा। जो शासन करता है उसे राजा बोलते हैं और जिस पर शासन करता है उसे हम प्रजा बोलते हैं। धन संपत्ति के आधार पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, राजा और रंक। राजा का मतलब बहुत अमीर होते हैं और रंक का मतलब होता है जो गरीब होते हैं। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने मुख्य 3 आधारों को लिया हुआ है, अर्थ के आधार पे, लिंग के आधार पर और भाव के आधार पे। अर्थ के आधार पे हम क्या, ऐसे शब्द विपरीत शब्द जिसका अर्थ क्या होता है विपरीत होता है उसे हम अर्थ के आधार पर कहते हैं। जैसे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है आमिष। ठीक, आमिष का होता है विलोम शब्द होता है निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। अब आमिष हम कहते किसे हैं? आमिष हम उसे कहते हैं जो मांस खाते हैं उसे हम आमिष बोलते हैं, या इसे हम सामिष भी बोल सकते हैं, सामिष भी बोल सकते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं। और निरामिष का मतलब होता है निर उपसर्ग जोड़कर इसमें यह बनाया गया है और आमिष। ठीक, निर का मतलब होता है नहीं, जो मांस नहीं खाते हैं उसे हम निरामिष बोलते हैं। तो इसका विपरीत अर्थ दे रहा है, तो इसलिए आमिष का विलोम क्या हो गया? निरामिष हो गया। ठीक, इसी प्रकार से शुष्क हो गया। शुष्क का होता है आर्द्र। शुष्क का मतलब जहाँ नमी नहीं होती है। ठीक, और आर्द्र का मतलब होता है जहाँ नमी होती है उसे हम कहते हैं आर्द्र। तो शुष्क का विलोम हो गया आर्द्र। शोक, जहाँ दुख होता है और इसका उसे हम कहते हैं शोक। और इसका विलोम क्या होता है? हर्ष, जहाँ पे खुशी होती है उसे हम कहते हैं हर्ष। अब इसका अलग कुछ और भी क्यों नहीं हो सकता है? इसका सुख क्यों नहीं हो सकता है? इसके बारे में अभी हम आगे जो नियम है उसमें बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है रक्षक का होता है भक्षक। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, ठीक, या रक्षण करने वाला, और भक्षक का मतलब होता है भक्षण करने वाला। तो ठीक इसके विपरीत अर्थ दे रहा है, इसलिए जो दोनों शब्द हैं आपस में विपरीतार्थ है या विलोम शब्द है। दूसरा हम बात करें लिंग के आधार पे, तो अपोजिट जेंडर के आधार पे हम भी अपोजिट जेंडर के आधार पे भी हम विलोम शब्द बनाते हैं या होते हैं। जैसे माता, माता स्त्रीलिंग और पिता पुल्लिंग। ठीक, माता का हो गया पिता, भाई का हो गया बहन, भाई पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग। ऐसे ही पति पुल्लिंग और पत्नी स्त्रीलिंग, घोड़ा का घोड़ी। ठीक, ऐसे नाई का नाई। ऐसे बहुत से जो है विलोम शब्द बन सकते हैं जो लिंग के आधार पर हो। ठीक है, अब हम भाव के आधार पर बात करेंगे। भाव के आधार पर कौन कौन से होते हैं? ठीक, इसमें कोई भाव समाहित होता है जैसे, और भाव का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं भाव। केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भाव। जैसे मेरा का हो गया तेरा, मेरा तेरा का भाव। अपना पराया, अपना का हो गया पराया, अपना पराया का भाव। कोई सुंदर है तो इसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सुंदर का हो गया कुरूप। सुख का हो गया दुख। ठीक, सुख को इंसान फील कर सकता है, सुख दिखता नहीं है। दुख को इंसान फील कर सकता है, दुख दिखता नहीं है। ये सभी चीजें क्या होती हैं? मानसिक होती हैं। ठीक, तो ये तो रहे 3 आधार। अब हम बात करेंगे जो विलोम शब्द है, अगर एग्जाम में हमको नहीं आता है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। वे नियम क्या क्या है? नियम ये कहता है, जैसे कितने नियम है? तत्सम शब्द का नियम, तद्भव शब्द का नियम, ठीक, प्रत्यय का नियम या ध्वनि का नियम, विशेषण शब्दों का नियम, अव्यय का नियम, और संज्ञा का नियम, सर्वनाम का नियम, विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण भी इसमें छूट गया, क्रिया विशेषण का नियम, और उपसर्ग जोड़कर जो बनते हैं उससे संबंधित नियम। तो चलिए हम बात करते हैं
नियम कहता क्या है, एक ही मतलब है नियम का, सजातीय होने चाहिए। जो भी शब्द हैं, सजातीय का मतलब होता है समान जाति के होने चाहिए। मतलब अगर कोई समूह है तो उसी समूह का उसका विलोम भी होना चाहिए। कोई शब्द दिया है, जिस समूह का, जिस ग्रुप का, जिस जाति का हो, उसी जाति का उसका विलोम शब्द भी होना चाहिए। इसके बियॉन्ड होता है तो वह विलोम शब्द गलत हो जाएगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास आता है, 4 ऑप्शन, और उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो असमान जाति के होंगे, तो जाहिर सी बात है वो विलोम तो नहीं हो सकते। एक ही होगा जो समान जाति का होता है और वही उस शब्द का विलोम होता है। तो इसके लिए कई नियम हो सकते हैं। जैसे अगर कोई शब्द तत्सम दिया हुआ है और हमको उसका विलोम बताना है तो वह भी तत्सम ही होगा। तत्सम जाति का है तो उसका विलोम भी तत्सम जाति का होगा। तद्भव जाति का है शब्द तो उसका विलोम भी तद्भव शब्द ही होगा। अगर जिस प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक, शब्द है, अगर उसका विलोम भी उसी प्रत्यय का है तो ही विलोम होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई विशेषण शब्द है उसका विलोम भी विशेषण शब्द ही होगा। कोई अव्यय है उसका विलोम भी अव्यय ही होगा। कोई संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगी। सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम ही होगा। विशेषण है तो विशेषण होगा। क्रिया है तो क्रिया होगा। क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण होगा। हम यहाँ पे उपसर्ग के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तत्सम शब्द। आप इतना जानिए तत्सम शब्द कहते किसे हैं। तत्सम शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो तत्सम का विलोम तत्सम होगा। जैसे इसको समझते हैं, तीव्र का हो गया, तीव्र का हो गया एग्जाम्पल मंद। तीव्र का मतलब होता है जो तेजी से होता है और मंद का मतलब होता है धीरे से होता है। तो तीव्र का तत्सम क्या होता है, मंद होता है। इसका अपोजिट। तो मंद भी क्या है, विलोम शब्द है। तो तीव्र का क्या हो गया, मंद हो गया। न्यून एक तत्सम शब्द है और इसका अपोजिट भी तत्सम शब्द होना चाहिए और विपरीत होना चाहिए। न्यून का मतलब होता है कम और अधिक, इस ये तत्सम शब्द ये भी है। तो न्यून का विलोम क्या हो गया, अधिक, और अधिक क्या है, एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी लेकिन ज्यादा क्या है, तद्भव शब्द है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा हम लिखे नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दीर्घ तत्सम शब्द है और इसका विलोम भी हो गया ह्रस्व। ठीक, ह्रस्व हो गया। दीर्घ तत्सम शब्द, ह्रस्व भी तत्सम शब्द है। ठीक, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक, और अपोजिट भी हो गए। प्रकाश, जहाँ अंधेरे का अभाव हो, ठीक, जहाँ उजाला हो कह सकते हैं, वह प्रकाश है। और प्रकाश, उजाला का अपोजिट क्या होता है, जहाँ अंधकार होता है। तो अंधकार क्या होगा, इसका अपोजिट हो गया। प्रकाश तत्सम शब्द है, अंधकार भी तत्सम शब्द है। यहाँ पे आप देखेंगे तद्भव शब्द उजाला है और अंधेरा है। ठीक है, लेकिन अंधकार यहाँ पे अंधकार की जगह अंधेरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अंधेरा अगर होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो प्रकाश का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सुगंध, ठीक, अच्छी, सुगंध का मतलब है ऐसी गंध जो अच्छी हो, उसे हम कहते हैं सुगंध। और दुर्गंध, ऐसी गंध जो दूर का मतलब है बुरी हो, उसे हम बोलते हैं दुर्गंध बोलते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत हैं, इस दोनों का दोनों शब्द तत्सम है। ठीक, तो सुगंध का विलोम क्या होगा, दुर्गंध हो गया। शुक्ल का विलोम हो गया कृष्ण, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसका विलोम हो गया कृष्ण। अब हम बात करेंगे जो तद्भव शब्द होते हैं, इनका विलोम भी तद्भव शब्द ही होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं काला, रंग के आधार पे है, गोरा होता है। काला भी तद्भव शब्द है और गोरा भी तद्भव शब्द है, और इसका विपरीत बता रहा है। गीला, ठीक, जहाँ नमी हो कह सकते हैं, और सूखा मतलब जहाँ नमी का अभाव हो। तो गीला भी तद्भव शब्द है और सूखा भी तद्भव शब्द है, और गीला का अपोजिट क्या है, सूखा हो गया, इसलिए गीला का जो है विलोम शब्द हो गया सूखा। अब हम बात करते हैं जो समान प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय उसके आधार पे या समान ध्वनि। तो किसी भी शब्द में अगर कोई प्रत्यय लगा हो तो उसके विलोम शब्द में भी वही प्रत्यय होना चाहिए, उसके बियॉन्ड, उसके अलावा कोई दूसरा प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जब ऐसा प्रत्यय लगा होगा तो साउंड में कुछ समानता आएगी। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं समान ध्वनि के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द है। जैसे आप इसको देखेंगे, गुरुता का हो गया, यहाँ ता प्रत्यय है, ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, उजाला का अंधेरा, उजाला तद्भव शब्द है, इसका अपोजिट हो गया अंधेरा। अभी इससे हम समझे हैं। थोड़ा का मतलब होता है कम और बहुत का मतलब होता है ज़्यादा। तो यह दोनों क्या है, विपरीत है, लेकिन थोड़ा भी तद्भव है और बहुत भी तद्भव है। ऊपर का हो गया ऐसे, नीचे अपोजिट भी है और दोनों के दोनों क्या है, तद्भव शब्द है। हम बात करते हैं समान प्रत्यय की। जैसे हो गया गुरुता,
इसमें भी ता प्रत्यय है, इसमें भी ता प्रत्यय है। ठीक, तो गुरु से बना है, ता जोड़ के गुरुता बना है, तो लघु में भी हम ता जोड़ेंगे तो लघुता हो जाएगा। नहीं तो अगर ता प्रत्यय नहीं होगा तो केवल गुरु का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। हम ता प्रत्यय यहाँ से भी हटाएंगे तो यहाँ से भी हटा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से गौरव का हो गया लाघव। ठीक, गुरु में अब हम गुरु पहले बात कर चुके हैं इसमें वर्तनी शुद्धि में। ठीक, गुरु में गुरु से ही हम क्या बनाए हैं, सॉरी अभी बात करेंगे। गुरु से हम क्या बनाए हैं, गौरव बनाए हैं, और लघु से क्या बनाए हैं, लाघव बनाया है। लघु से लाघव बनाया है, गुरु से गौरव बनाया है, तो गौरव क्या हो गया, लाघव। साउंड में समानता भी दिख रही है। और हम बात करेंगे गरिमा। गरिमा का क्या हो गया, लघिमा हो गया। ठीक, यहाँ पे माँ प्रत्यय, यहाँ भी माँ प्रत्यय, तो गुरुमा गरिमा का क्या हो गया, लघिमा हो गया। ऐसे ही लघिष्ठ का क्या हो गया, गरिष्ठ हो गया। यहाँ पे स्थन प्रत्यय लगा हुआ है, तो लघिष्ठ से क्या हो गया, गरिष्ठ, और ये लघु, और ये हो गया गुरु। इसी से ये दोनों शब्द बने हुए हैं। जब बनाएंगे स्थन प्रत्यय लगा के लघु में और गुरु में, तो लघिष्ठ और गरिष्ठ बनेंगे। तो समान प्रत्यय वाले ही अपोजिट हो सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं। और समान प्रत्यय होंगे तो ध्वनियाँ क्या होंगी, समान होंगी। अब हम बात करने वाले हैं विदेशक शब्दों के आधार पे। जो विदेशक शब्द होते हैं उनका भी जो विलोम होगा विदेशक शब्द ही होगा। जैसे खुशबू विदेशक शब्द है। खुशबू का क्या होता है, ठीक, बदबू। खुशबू का मतलब है ऐसी गंध जो अच्छी हो, ऐसी बू जो अच्छी हो। और बदबू का मतलब है ऐसी बू जो बुरी हो। तो खुशबू का क्या हो गया, बदबू। विपरीत भी है। सफेद का क्या हो गया, स्याह। ठीक, सफेद का क्या हो गया, स्याह हो गया। दोनों अपोजिट है। ऐसे ही हो गया काबू का क्या हो गया, बेकाबू, अपोजिट है और विदेशक शब्द है। दोनों को दोनों। तेज का क्या हो गया, सुस्त, तो दोनों को दोनों विदेशक शब्द है। यहाँ पे भी तीव्र, यहाँ पे भी तीव्र और मंद आया था, लेकिन ये तत्सम शब्द थे, तो यहाँ मतलब सेम ही है। ठीक, और यहाँ पे तेज और सुस्त, क्योंकि ये दोनों को दोनों विदेशक है, तो हम तेज का यहाँ से मंद नहीं लिख सकते हैं, इसका विपरीत। ठीक, या हम सुस्त का तीव्र नहीं लिख सकते हैं। समान कोटि के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सजाति एक ही जाति के होने चाहिए। तो तेज का क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। कम का ज्यादा, यहाँ पे हमने देखा न्यून का मतलब भी कम होता है, कम का विलोम हो गया अधिक होता है, तो ये तत्सम है। तो यहाँ पे कम का हो गया ज्यादा, ये दोनों विदेशक शब्द है, इसलिए यहाँ पे कम का हम यहाँ पे अधिक नहीं लिख सकते। अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो लिख देंगे, अलग बात है। ऐसे ही नम का हो गया शुष्क, यहाँ पे हो गया शुष्क का हो गया आर्द्र हो गया। दोनों के दोनों तत्सम शब्द थे, दोनों को दोनों तत्सम शब्द थे। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे नम का क्या हो गया, शुष्क हो गया। ठीक है, इलाज का क्या हो गया, लाइलाज। ये भी दोनों भी क्या है, विदेशक शब्द है। अब हम बात करेंगे अव्यय के आधार पे। ठीक, अव्यय हम कहते किसे हैं, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे जब का हो गया क्या, तब। जब का क्या हो गया, तब हो गया। यदा का हो गया कदा विलोम। यद्यपि का हो गया तथापि। और यदि का हो गया तो। ये दोनों अब ये सभी के सभी अव्यय हैं, तो अव्यय का विलोम अव्यय ही होगा, अव्यय का विलोम अव्यय ही होगा, इसका विलोम अव्यय ही होगा। और यदि का विलोम तो, ये दोनों अव्यय है तो आपस में विलोम शब्द है। ठीक, इसी प्रकार से जो संज्ञा है, संज्ञा का विलोम भी संज्ञा ही होती है। जैसे गुरुता का हो गया लघुता। जैसे इससे पहले जो हम देखे हैं कहीं, इससे पहले गुरुता यहाँ पे देखे थे, इसमें प्रत्यय भी जुड़ा हुआ था और ये संज्ञा भी है, तो इसका क्या हो गया, लघुता हो गया। दिवा, दिन का रात्रि हो गया। ठीक है, दिवा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, तत्सम शब्द है। दोनों क्या है, तत्सम शब्द है और दोनों को दोनों संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तत्सम शब्द के आधार पे देखे थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके आधार पे, संज्ञा के आधार पे। ठीक, इसी प्रकार से संयोग का क्या हो गया, वियोग। ठीक, संश्लेषण का क्या हो गया, विश्लेषण। दोनों के दोनों क्या है, संज्ञा है। आकर्षण का क्या हो गया, विकर्षण। ये दोनों संज्ञाएं हैं और आपस में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, संज्ञा के आधार पे। अब हम बात करेंगे सर्वनाम। अगला नियम जो है सर्वनाम के आधार पे। तो सर्वनाम क्या होंगे, जो एक सर्वनाम है। सर्वनाम हम कहते किसे हैं, जो संज्ञा के स्थान पे जो सब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो का हो गया स्यो, मम का हो गया तव, तत् का हो गया एतत्। ये सभी के सभी सर्वनाम है। तो जो का विलोम होता है सो, मम का हो गया तव, तत् का हो गया एतत्। अब हम अगले नियम विशेषण के आधार पे। विशेषण कोई शब्द है
और उसका विलोम भी विशेषण ही होगा, उसके अलावा कोई और शब्द नहीं होगा। जैसे गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक, तो दोनों को दोनों विशेषण है और आपस में एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। ऐसे ही आकृष्ट का क्या हो गया, विकृष्ट। आकृष्ट क्या होगा, विकृष्ट। जैसे यहाँ पे आकर्षण का था विकर्षण, ऐसे ही आकृष्ट का हो गया विकृष्ट। ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है और यहाँ पे संज्ञा थी। ठीक है, संयुक्त का क्या हो गया, नियुक्त हो गया। ठीक, संयुक्त का हो गया नियुक्त। ठीक, और यहाँ पे संश्लिष्ट का क्या हो गया, विश्लिष्ट हो गया। संश्लिष्ट भी विशेषण है और विश्लिष्ट भी विशेषण है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इसलिए दोनों के दोनों क्या है, विलोम शब्द है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे क्रिया का विलोम क्या होगा, क्रिया ही होगी। हम बात करते हैं गमन। ठीक, का होता है जाना, का होता है आगमन, आना। सोना का क्या होगा, जागना। ठीक, दोनों दोनों विपरीत है और सोना क्या है, एक क्रिया है, जागना भी एक क्रिया है। उतार का हो गया, ठीक, चढ़ा। दोनों को दोनों क्रिया है और एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। उठना का हो गया बैठना, दोनों को दोनों विपरीत अर्थ बता रहे हैं और क्रिया भी है। ठीक, इसी प्रकार से जागरण का हो गया शयन। जागरण का मतलब है जागना और शयन का मतलब होता है सोना। एक क्रिया है और एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, इसलिए विलोम हो गए। इसी प्रकार सोना, रोना, रोना भी एक क्रिया है और हंसना भी एक क्रिया है, तो रोना का विपरीत होता है हंसना। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत है। अब हम कुछ शब्दों की ऐसी बात करेंगे जो विलोम शब्द होंगे, उनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। उपसर्गों को जोड़कर हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है अकूत। कूत से कूत में अ उपसर्ग जोड़कर हमने अकूत बनाया है। क्षर में अ उपसर्ग जोड़कर हमने अक्षर बनाया है। ठीक, ऐसे ही अंत में अन उपसर्ग जोड़कर हमने अनंत बनाया है। ठीक, आदि में अन उपसर्ग जोड़कर हमने अनादि बनाया है। होनी में अन उपसर्ग जोड़कर हमने अनहोनी बनाया है। इच्छा में अन उपसर्ग जोड़कर हमने अनिच्छा बनाया है। ठीक है, तो इसका विलोम हो गया अकूत। अकूत का हो गया कूत, अक्षर का हो गया क्षर, अनंत का हो गया अंत, अनादि का हो गया आदि, अनहोनी का हो गया होनी और अनिच्छा का हो गया इच्छा। इसका विलोम शब्द हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम जो उपसर्ग हैं उनका विलोम अगर बनाते हैं तो जो उपसर्ग दिया है उसका विपरीत उपसर्ग लगाकर हम उसका विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे इसको देखिएगा किस प्रकार से, जैसे सुपुत्र है तो सु एक उपसर्ग है और पुत्र, पुत्र ऐसा जो अच्छा हो, सु का मतलब अच्छा, इसका विलोम होता है कुपुत्र। क्या होता है, कुपुत्र। ठीक, यहाँ भी हमने उपसर्ग लगाया है और पुत्र है ही, सेम मूल शब्द सेम है दोनों में, बस उपसर्ग में बदलाव हुआ है। तो हम उपसर्ग में परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बनाते हैं। सु का मतलब हो गया अच्छा और कु का मतलब हो गया बुरा। सुपुत्र अच्छा पुत्र और कुपुत्र का मतलब हो गया बुरा पुत्र। ऐसे ही सुयोग का हो गया कुयोग, सुयोग का कुयोग हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो जिसमें हम यहाँ पे उपसर्ग चेंज करके बनाया हमने, तो ऐसे शब्द जिसमें हम उपसर्गों को बदलकर विलोम शब्द बनाते हैं, तो वैसे उपसर्ग जितने भी होंगे विपरीत अर्थ वाले होने चाहिए। समान अर्थ वाले होंगे तो विलोम शब्द नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे उपसर्ग विपरीत अर्थ वाले होने चाहिए जिससे हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जो उपसर्ग लगा है उस उपसर्ग का विलोम शब्द होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।